हेलो फ्रेंड्स, कविता का देसी तड़का में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कोटा की प्रसिद्ध हींग दाल की कचौरी। राजस्थान का कोटा सिर्फ कोचिंग के लिए ही फेमस नहीं है, यह कोचिंग के अलावा हींग दाल की कचौरी के लिए भी बहुत फेमस है। यह कचौरी दूर दूर तक, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत पैक होकर जाती है। यह लंबे समय तक ख़राब नहीं होती, इसे सफ़र में आसानी से ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यह कचौरी है उड़द दाल की ही बनती है। तो हमने एक बोल में उड़द दाल ली है। उड़द दाल को हम अच्छे से वॉश करेंगे पानी में। कम से कम 5-6 बार इसे वॉश करना है ताकि दाल की सारी गंदगी निकल जाए। अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसमें साफ़ पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए हम पानी में भिगोकर रख देंगे। जब तक हमारी दाल गल रही है, हम मैदा का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बोल में लेंगे मैदा में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से बाइंडिंग करेंगे मैदा के साथ। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही ऑयल डाल रही हूँ। घी और तेल दोनों को मिक्स करके भी मोयन दे सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें तेल का ही मोयन दिया है। इस तरीके से हमारी मुट्ठी बंध जाए इतना हमें मोयन देना है। मोयन अच्छा डालने से ही कचौरी खस्ता बनती है। अब धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम वैसे ही हमें आटा लगाना है, लेकिन रोटी के आटे से लूज़ आटा हमें लगाना है। यदि हमारा आटा हाथों पे चिपक रहा है तो इसमें हम नीचे ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सारा आटा अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगा। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। बाकी प्रिपरेशन हम कर लेते हैं मसाले की। इसके लिए दाल जो हमने भिगोई थी पानी में, देखिए भीग गई है। दाल को अच्छे से वॉश करके पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ जीरा और दरदरी पिसी हुई सौंफ। ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जीरा और सौंफ अच्छे से तेल में फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे दरदरा पिसा हुआ धनिया। जो साबुत धनिया होता है ना, वही हमें इसमें डालना है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम तेल में ही डाल देंगे हींग हमें 2 चम्मच डालनी है, और दूसरे डालना है हमें तेज पत्ता। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम हमारी भीगी हुई दाल। अब डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को भी मैंने दरदरा पीस लिया था। साथ में 2-3 लौंग भी मैंने डाले थे, क्योंकि काली मिर्ची और लौंग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 3 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है, और 1.5 चम्मच डाली है मैंने हल्दी पाउडर। हमने इसमें सारे बेसिक मसाले ही डाले हैं। अब डालेंगे ऊपर से नमक, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट पकने के बाद में इसमें डालेंगे हम पानी, और पानी डालकर इसे फिर 20-25 मिनट के लिए पकाएंगे। और जब तक ये हमारी दाल पक रही है, दूसरी गैस पर हम एक कढ़ाई में तेल डालकर बेसन को रोस्ट करेंगे। बेसन हमें उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितनी क्वांटिटी में हमने दाल ली थी। 1 कटोरी हमने दाल ली थी, तो 1 कटोरी हमने बेसन लिया है। बेसन को लो फ्लेम पर ही सेकना है। तेज़ फ्लेम पर सेकने पर बेसन जल जाएगा। बेसन को इतना रोस्ट करना है कि बेसन का कलर डार्क हो जाए। इस तरीके से देखिए, हमारे बेसन का कलर डार्क हो गया है। बेसन की सिकाई अच्छे से करनी है। यदि बेसन अच्छे से नहीं रोस्ट किया तो मसाला कच्चा लगेगा। अब हमारी दाल पक गई है। देखिए, मैंने हाथ लगा के देखा है, दाल पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम सिका हुआ बेसन। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमें मिलाना है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा बेसन मिला देंगे।
बेसन डालने से दाल में बाइंडिंग आ जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में डाल लेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची हमने पहले नहीं डाली थी, इसलिए अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ ताकि मिर्ची जलेगी नहीं और नहीं मसाला चिपकेगा। अब इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें साथ में डाल देंगे ऊपर से कसूरी मेथी। 5 मिनट पकाने के बाद में इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हमारा मसाला अब रेडी हो गया है स्टफिंग के लिए। अब छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे मसाले की इस तरीके से स्टफिंग के लिए। मैं सारी गोलियां एक साथ बना के रख दूंगी। मसाला हमने पहले ही ठंडा कर लिया था। इस तरह की सारी गोलियां हमें बना के रखनी है। अब मैदा का डो तैयार किया था उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से इसे दोबारा रेडी कर लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां बनाएंगे। जैसे पेड़े होते हैं ना वैसे हम बनाएंगे। ऊपर से तोड़ लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम हाथों से ही इसे राउंड शेप में करेंगे। बीच में से हमें मोटा रखना है और आसपास से किनारों से पतला रखना है। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए हमें पूड़ियों के शेप में बेलना है और ये जो मसाले की गोलियां बनाई है उसे इस तरीके से हमें भरना है। ये ऊपर से इस तरह से खींचते हुए हमें जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया और बीच में से इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे और लास्ट में हथेली के थ्रू इसे प्रेस करेंगे। इस तरीके से हम कचौरी का शेप बनाएंगे और सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गरम करेंगे। कढ़ाई में तेल अच्छा होना चाहिए। तेल गरम हो गया है, इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखूंगी कि गरम हुआ है नहीं। हमें ऑयल बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कचौरियों को डालना है। ये देखिए इतना कम फ्लेम हमें रखना है कचौरियों के लिए और हल्के हल्के फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। इस तरीके से जैसे जैसे फूलती जाएगी ना वैसे वैसे ही ऊपर आती जाएगी। यदि फ्लेम तेज हो रहा है तो हम बीच में गैस बंद भी कर देंगे और इन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही हमें सेकना है। देखिए हमारी सारी कचौरियाँ फूल गई है। हम इन्हें निकाल लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना है वरना तेज फ्लेम पर ये जल जाएंगी। देखिए दोबारा मैं आपको फिर बना के बता रही हूँ। इस तरीके से हमें बीच में मसाले को रखना है और राउंड शेप में घुमाते हुए इस तरीके से ऊपर से घुमाते हुए एक्स्ट्रा आटे को हमें निकालना है। इस तरह के बीच में हमें हथेली से दबाना है और बड़ी करना है ताकि सारा मसाला चारों तरफ इसमें फैल जाए और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही करना है वरना हमारी सारा मसाला कचौरी का बाहर निकल जाएगा। मैं आपको दोबारा इसीलिए बता रही हूँ। ये देखिए ऐसे करना है हमें, बीच में बिल्कुल मोटा और आस पास से बिल्कुल पतला। कचौरी का जितना बड़ा शेप हमें देना है उतना बड़ा हम लोई तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। बीच में रखा और इस तरीके से हमने फोल्ड किया। ऊपर से धीरे धीरे करके घुमाना है और बीच में से प्रेस करना है हथेली से। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। हमें इसमें चकले बेलन से बेलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सारी कचौरियों को एक साथ तेल में फ्राई करेंगे। इसके लिए पहले मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि पहले फेस में मैंने कचौरियाँ निकाली थी तो ऑयल गरम था। अब फ्लेम ऑन करके हमें कचौरियों को तलना है। देखिए हमारे गुब्बारे की तरह कचौरियाँ फूल गई है और ऊपर आ गई है। इसे हल्के से झारी से पलट देंगे।
तेज़ फ्लेम में ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए बिल्कुल फ्लेम का हमें ध्यान रखना है। और कम फ्लेम पे करेंगे तभी ये अच्छी तरह फूलेगी। देखिए गुब्बारे की तरह फूल गई ना सारी कचौरियाँ। इस तरीके से हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म कचौरी को सर्व करेंगे। देखिए लग रही है ना कितनी क्रिस्पी हींग वाली दाल की कचौरी। इसे हमारी धनिया की चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इन कचौरियों को हम एक साथ बना के 1-1.5 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, या कहीं पर भी हमें जाना हो, दूर लंबा सफ़र करना हो तो हम इन्हें बना के ले जा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती क्योंकि इसमें सूखा मसाला होता है और दाल पहले हमने तेल में इसीलिए फ्राई की थी ताकि हमारी दाल ख़राब ना हो। देखिए अभी मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से टूट गई है ये। इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।